हम आए हुए हैं किशनगढ़ बास दशहरा मैदान पर। और आज विजयदशमी का पर्व आप देख सकते हैं कितनी धूमधाम से मनाया जाता है। यानी कि बुराइयों पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत का ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं काफी ऊंचे ऊंचे पुतले बनाए गए हैं और रावण का है, मेघनाथ का है। पहली कथा भगवान श्री राम की है, जिन्होंने लंका के राजा रावण का वध कर माता सीता को वापस लाया। रामायण की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह भले ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। दूसरी कथा की हम बात करें तो दूसरी कथा है दुर्गा की, जिन्होंने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर नामक असुर से युद्ध किया और दशमी के दिन उसका वध कर दुनिया को आतंक से मुक्त कराया। इसीलिए नवरात्रा के 9 दिन वो देवी की उपासना और दशहरा विजय का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो खैर देश भर में काफ़ी परंपराएं हैं। भारत देश में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है दशहरा महापर्व। अगर हम उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में जगह जगह रामलीला का आयोजन होता है। ये रामलीला करीब 10 से 12 दिन चलती है और शाम को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतले जलाए जाते हैं, मेला भरता है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में ये दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। यही दशहरा पर्व, यहाँ देवी की भव्य प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। पहले सबसे पहली नवरात्रों में पूजा पाठ की जाती है, उसके बाद दशमी वाले दिन विसर्जन किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में इस तरीके से मनाया जाता है। उत्तर भारत में पुतलों के रूप में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में माता देवी दुर्गा के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अब हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में इसे विजयदशमी के रूप में खास महत्व दिया जाता है। लोग इस दिन नए काम की शुरुआत करते हैं। जैसे आप कोई बिजनेस का काम कर रहे हैं या फिर दुकान खोल रहे हैं तो नए काम की शुरुआत करते हैं और बच्चों की शिक्षा का शुभारंभ करवाते हैं। वहीं हम बात करें महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ, ये विजयदशमी किस तरीके से मनाई जाती है, तो साथियों महाराष्ट्र और गुजरात में शस्त्र का पूजन किया जाता है। वहाँ पूजा की परंपरा लगातार काफ़ी सालों से चली आ रही है। तो आज के दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चनाएं की जाती है। बाजारों में रौनक देख सकते हैं, यानी कि फेस्टिवल सीजन चल जाता है आज से। दशहरे के उपलक्ष्य पर मेले भरते हैं। मेलों में बच्चे झूलते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, रावण का दहन का आनंद लेते हैं। लोग परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मिठाइयाँ भी बांटते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। दशहरा सिर्फ एक धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश भी देता है। रावण दहन से हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। क्योंकि आपने भी रामायण जी देखी होगी, रामायण जी पढ़ी होगी। उसमें रावण कितना बुद्धिमान था, कितना प्रखंड विद्वान था। कहा जाता है कि रावण के सिंहासन लोग रहते थे, लेकिन उसको अहंकार था, तो अहंकार की वजह से वो भी मारा गया। तो यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आज के समय हमने अपने अंदर जो बुराइयां हैं, जैसे क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अहंकार को हमें त्यागना चाहिए। ये दशहरा का जो पर्व है ये हमें सिखाता है कि अहंकार, बुराइयां, क्रोध जैसों को, लालच, ऐसी चीज़ों को हमें त्यागना चाहिए। इसी के साथ दशहरा जैसे ही समाप्त होता है, असत्य पर सत्य की जीत होती है। तो दर्शकों, दशहरा हमें प्रेरणा देता है कि अगर धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चले तो हमें कठिनाइयाँ पर विजय अवश्य मिलती है। तो साथियों, मैं आया हुआ था यहाँ पर किशनगढ़ बास दशहरे मेले के अंदर। आपको मैंने यहाँ का दृश्य दिखाया, किस तरह से लोग यहाँ दशहरा महापर्व को मनाते हैं। देश के कोने कोने में अलग अलग जगह से, अलग अलग तरीके से दशहरा पर्व मनाया जाता है। मिलते हैं आपको ताज़ा जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी
सुनने वाले बंधुओं से कहना चाहूँगा, सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर 2025 है। आज विजयदशमी का भी पर्व है। विजयदशमी के साथ साथ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय